एंट्री मिलने में मुझे कई बार पंगे होने वाले हैं, कंफर्म लग रहा है मुझे। लेकिन चाइना के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं, तो इस चक्कर में काफ़ी लोग चाइना को छोड़ना भी चाह रहे हैं। आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, 5 रुपये के चक्कर में आपको गोली से उड़ा देंगे, मार देंगे, आपका गला रेत देंगे। पोकीतो गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए कॉन्टिनेंट में, और भाई बहुत सारी नई जगहों पे एक साथ। तो भाइयों और बहनों, आपका भाई पहुंच चुका है पनामा के अंदर, और इसकी कैपिटल है पनामा सिटी, जहां पर अभी मैं घूम रहा हूं। पनामा सिटी आने से पहले भाई मैंने ज़्यादा रिसर्च की नहीं थी, और आके मुझे पता चलता है कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी खासी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी। यहाँ है ना, आपको मायामी टाइप वाइब मिलेगी। पनामा के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। अमेरिका से नीचे एकदम एंटार्क्टिका तक बीच में सिर्फ 1-2 ऐसे देश हैं जिनके अंदर स्पेनिश नहीं बोली जाती है, बाकी हर देश के अंदर स्पेनिश बोली जाती है। एक तो आई थिंक है ब्राज़ील, जहाँ पर पोर्तुगीज़ बोली जाती है, और एक देश है सूरीनाम का, मैं श्योर नहीं हूँ वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। जो फ्रेंच गिनी है वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। बाकी हर देश के अंदर आपको स्पेनिश मिलेगी। अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गया, यूरुग्वे, पैराग्वे, पेरू, चिले, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, हर जगह आपको स्पेनिश मिलेगी। फिर आप उससे गहने से ऊपर आ जाएंगे तो पनामा आ गया, फिर कोस्टा रिका आ गया, एल सल्वाडोर, बेलीज, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होंडुरस, हर जगह, और मेक्सिको। ये पूरा का पूरा स्पेनिश बेल्ट मान लीजिए आप। तो अगर यहाँ पे आपको स्पेनिश आती है तो बहुत ईजी है आपके लिए लाइफ। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती है तो भाई इंग्लिश में लोगों का यहाँ पे थोड़ा हाथ टाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते हो। स्पेनिश और अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मिलते जुलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाओगे, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन स्पेनिश थोड़ी इजी लैंग्वेज है। मैंने काफ़ी सीरीज वीरीज देखी हुई है स्पेनिश में। सबसे मस्त तो आप लोगों ने भी देख रखा होगा मनी हाइस्ट। कई लोगों ने इंग्लिश में देखा था, मैंने सबटाइटल के साथ देखा था। लैंग्वेज स्पेनिश में, सबटाइटल अंग्रेजी के। तो काफ़ी वर्ड मेरे को थोड़े बहुत आते हैं। नार्कोस का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो स्पेनिश मेरे को, मैं नहीं बोलूँगा ठीक ठाक आती है, लेकिन काम चला लूँगा मैं। ये नी ओब्ला, नी पाब्लो, मैं भूल गया, नी आब्लो एस्पेनियोल, ऐसे कुछ था कि मुझे स्पेनिश नहीं आती है। कॉमर्स था भाई, कैसे हो, नोम्ब्रे को मतलब बोलते हैं नेम, तो ऐसे करके भाई मैनेज हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो है ना, मुझे खाना खाना है। खाना बर्गर किंग में खाऊं या फिर किसी लोकल जगह पे जाके खाऊं। बेसिकली तो मेरा अभी प्लान क्या है, आज तो मैं पनामा सिटी में ही हूँ, थोड़ा घूमता हूँ सिटी को, थोड़ा माहौल देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। कल मैं यहाँ से बस लेके, ये देखिए ये है यावेजा टाउन, यहाँ तक जाने वाला हूँ, और यहाँ से मैं जिस ट्रिप के लिए मैं वो स्टार्ट करूँगा। यहाँ से लेके पूरा जो यूएसए है, यूएसए के अंदर मैं वापस एंट्री करने वाला हूँ। तो बेसिकली अभी तो मेरा ये ट्रिप का प्लान है। ये रूट वही है भाई जो डंकी वाले लोग होते हैं अपने, कि भाई फिर चाहे वो चाइनीज़ हो, इंडियंस हो, वेनेजुएलियंस, या फिर बाकी अफ्रीकन्स, जितने भी यूएसए के अंदर इलीगली एंटर करते हैं को मैक्सिको साइड से, ज़्यादातर उनकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। ज़्यादातर वो लोग कोलंबिया पहुंचते हैं। कोलंबिया के बाद डेरियन गैप, जो कोलंबिया और पनामा का बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक जंगल है। उस जंगल को ताप के फिर उस टाउन में पहुँचते हैं जहाँ पे कल मैं जाने वाला हूँ, और वहाँ से फिर उनकी जर्नी स्टार्ट होती है अमेरिका तक, और सेम रूट को मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो ये वाला जो रूट है भाई थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग तो होगा। चैलेंजिंग की ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो उसको ऊपर से नीचे करते हैं, मैक्सिको से वो पनामा तक आते हैं, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ, तो मेरे पे शक और ज़्यादा होगा, पंगे मेरे साथ और ज़्यादा होंगे। इवन दो कई जो मेरे पास यूएस का वीज़ा है जिसके ऊपर मैं पूरे इन कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकता हूँ, तो एंट्री मिलने में मुझे कई बार पंगे होने वाले हैं, कंफर्म लग रहा है मुझे। मेरे को पहले ऐसा पता नहीं था इतनी दिक्कतें होंगी, तो इसीलिए मैंने यूएसए से पनामा की टिकट करवा ली थी, वरना मैं क्या करता, यूएसए से बॉर्डर क्रॉस करके सारे नीचे तक आता। लेकिन अब गड़बड़ कर दिया तो भाई फिर मैं चलो कोई नहीं भाई, देखते हैं कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। अरे यहाँ पे ये बस दिख रही है, और आई थिंक ये सिटी टूर वाले, इनसे पूछ के आता हूँ कि इनका कॉस्ट कितनी है। हेलो, how much is the price? $30 per person. $30. Yes. And it's leaving now? Yes. The next bus? 1:30. And for how long it will last? 2.5 hours. Are you going to take everywhere? Yeah, every 1 hour 15 minutes. Everywhere. Get off at different places. Oh, so I can go all the places for 24 hours. Okay, thank you. ये भाई $30 की टिकट है, जिसके अंदर हॉप ऑन ऑफ ऑफ टाइप में भाई हर एक घंटे में कोई ना कोई बस आती रहेगी। इंग्लिश और स्पेनिश के अंदर ये पूरा टूर है, तो ये भाई सारी जगह जगह लेके जा रहे हैं। एक हिसाब से सही तो है $30 में। $30 हो गए आपके 2400 रुपये। वैसे भाई मेरे को सरप्राइजिंगली सच में मुझे नहीं लग रहा था कि पनामा के अंदर मेट्रो होगी, लेकिन जिस दिन मैं आया उस दिन एयरपोर्ट से मैं मेट्रो लेके आया था। हाँ भाई, एक तो ये वेदर के कारण ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीने बहुत आते हैं यहाँ पे।
तो अभी यहाँ से ना मैं बस पकड़ के जा रहा हूँ एक जगह पर जहाँ पे मैं थोड़ा खाना वाना खा लूँगा और उसके बाद भाई इस शहर को घूमेंगे और वहाँ बैठ के ना फिर थोड़ा जो पनामा की हिस्ट्री है बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की हिस्ट्री है। क्या नंबर बस है? C640 3-4 बस हैं, पकड़नी पड़ेंगे। मैंने उस दिन ही कार्ड ले लिया था, उस कार्ड के थ्रू है ना इन बसेस के अंदर ट्रैवल कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है ना वो अमेरिका के साथ रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। यहाँ की हिस्ट्री और इजिप्ट की हिस्ट्री में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, दोनों के पास भाई खतरनाक टाइप के सी रूट्स हैं। एक कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया से और ये वाला कनेक्ट करता है ईस्टर्न अमेरिका को वेस्ट अमेरिका से और एटलांटिक को पैसिफिक से। वो जब उधर बैठ के जब ढंग से बात करूँगा मैप वैप लगा के आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे, तब तक बस भी आ जाती है। बाकी आगे ये स्काई लाइन देख लीजिए, सामने रह गया पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के सामने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। पनामा में जो अपनी मरीन ड्राइव है मुंबई जैसी फीलिंग है कि मुंबई के साथ थोड़ा लिंक करते हुए, क्योंकि पनामा सिटी भाई एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है। ये काइंड ऑफ एक टैक्स हेवन भी मानी जाती है, तो जिनके पास अच्छी खासे पैसे हैं वो यहाँ के आके इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है बाल्बोआ, जो डॉलर के साथ पैक्ड है। अगर मान लो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो इसकी वैल्यू गिरेगी। तो 1 बाल्बोआ इज इक्वल्स टू 83-84 इंडियन रुपीज़। यहाँ पे इनकी खुद की करेंसी में सिर्फ कॉइन है, बाकी अगर करेंसी का नोट देखोगे तो यहाँ पे आपको USD स्पेंड करने पड़ेंगे, और वो मैंने भाई यहाँ पे आके विड्रॉ कर लिया था, तो अभी मैं USD यूज़ कर रहा हूँ। बाकी कॉइन में जब आपको उधर खाना खाने जाऊँगा ना तब आपको दिखा दूँगा कि यहाँ के कॉइन कैसे हैं। अरे भाई मेरी फाइनली ये बस आ गई मेरी। भाई काफ़ी देर वेट करना पड़ गया इसके लिए मेरे को, लेकिन ठीक है भाई, गर्मी अच्छी खासी हो गई थी बाहर। तो यहाँ पे भी एक सेंट्रल वो बस कार्ड है जो मैंने उस दिन लिया था ना, मेट्रो कार्ड, वो आपका मेट्रो में भी चलेगा और यहाँ की जो बसेज जोन में भी चलेगा। ये भाई बेसिकली जो अपने दिल्ली वाली बस हैं मुंबई में चलती हैं, लो फ्लोर बस वैसी ही हैं, कुछ ऐसा इनमें अलग नहीं है। पहुँच गया हूँ भाई, इस जगह का नाम मैं बताता हूँ, थोड़ा सिंता कोस्टेरा। अब यहाँ से रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है। वो रह गया भाई पनामा सिटी का पुराने वाला पार्ट जो कॉलोनियल टाइम में बना था, और ये है भाई पनामा सिटी का मॉडर्न वाला पार्ट भाई, जहाँ पे आपको बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं। भाई ये मेरा पहली बार है लैटिन अमेरिका के अंदर, तो लैटिन अमेरिका के अंदर आपका स्वागत है। तो अब पहले मेरा थोड़ा सा प्लान डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरा ट्रैवल करने का प्लान क्या है। तो बेसिकली मैं 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ साथ साथ में। एक तो मैं पैन अमेरिकन हाईवे कर रहा हूँ, वो पूरा नहीं कर रहा, एक छोटा सा पार्ट कर रहा हूँ। तो पैन अमेरिकन हाईवे है जो पूरे एकदम अलास्का से स्टार्ट होता है, नॉर्थ अमेरिका के एक्सट्रीम नॉर्थ से, और नीचे फिर ऑलमोस्ट एंटार्क्टिका तक जाता है। एकदम एंटार्क्टिका तक तो नहीं भाई, जहाँ पे अर्जेंटीना ख़त्म होता है वहाँ तक जाता है। इस पूरे हाईवे कनेक्टेड है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में रोड है, इसको एक पैन अमेरिकन हाईवे बोल देते हैं। अरे रकून भाई, इनकी मैंने वीडियोस देखी है लोमड़ी और कुत्ते का बीच बाज का सा पता नहीं क्या है ये। तो पैन अमेरिकन हाईवे वैसे पूरा रोड से कनेक्टेड है, अलग अलग कंट्रीज़ के रोड हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सा गैप आता है बिटवीन पनामा एंड कोलंबिया, जिसे बोलते हैं डेरियन गैप। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप मान लीजिए, साउथ अमेरिका अगर कोलंबिया से स्टार्ट होता है तो मैं मान लेता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका पनामा में ख़त्म हो जाता है। तो पैन अमेरिकन हाईवे का जो अपर वाला पार्ट है उसके एंड पॉइंट तक जा रहा हूँ मैं, जो है याविज़ा। और याविज़ा ही वो सिटी है जहाँ पर भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ से फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ऊपर अमेरिका तक, मैक्सिको में। तो ये वाला रूट भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ ये पैन अमेरिकन हाईवे, दोनों एक में ही आ गई है। तो कोशिश करूँगा कि रास्ते में भाई दबा के इमिग्रेंट्स मेरे को मिलने वाले हैं जो इलीगली यहाँ पे आ रखे हैं, इंडियंस, चाइनीज़, वेनेजुएलियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़, इवन अफ्रीका से जो ब्लैक्स हैं वो भी इसी रूट को फॉलो करके अमेरिका तक पहुँचते हैं। सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इसमें वेनेजुएलियंस की, फिर अपने चाइनीज़, इंडियंस, अमेरिकन। पहले मुझे लग रहा था कि अब इंडियन और पाकिस्तानी ये ज़्यादा आते होंगे, भाई चीनी लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। कई चीनी लोगों का भाई, चाइना का आपको सीन पता है, डेवलपमेंट उन्होंने अच्छा खासा किया है। जब मैं चाइना गया तो मैंने सच में भाई उनकी ट्रेन का मैं सच में दीवाना हो रखा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेन मैनेज की है। लेकिन चाइना के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं और वो आप सबको पता है। तो इस चक्कर में काफ़ी लोग चाइना को छोड़ना भी चाह रहे हैं, और वो इतने एक्सट्रीम तक पहुँच जाते हैं बंदे जो छोड़ना चाह रहे हैं कि वो डंकी रूट को फॉलो करते हैं। अपने इंडियंस ही नहीं है, डंकी रूट को फॉलो करने वाले बहुत हैं भाई। बाकी ये देखिए उधर रह गई ओल्ड टाउन, ये है यहाँ का स्काई स्क्रैपर्स वाला एरिया। मेरे हिसाब से रात के टाइम पे मस्त लगता होगा क्योंकि लाइटें वाइटें जल के एकदम अच्छा सा माहौल हो जाता है। और यहाँ पे एक लेडी है, उनके पास कुछ खाऊंगा मैं, टाको वाकोस मिल जाएंगे तो वो खा लेंगे। भूख लग रही है, सुबह से अभी तक ऐसा कुछ हैवी खाना खाया नहीं है।
पर इनके पास ऐसी कुछ ज़्यादा मेरे को ऑप्शन लग भी नहीं रही। One way? $1. $1. $1. Okay. 1.57. ओके ¿De cuál quieres? Ah. Ahí sal, pimienta. ओके ओके ओके। क्या गोला बना के बेच रहे क्या भाई वो? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿quiere un raspado? Un. Sí. Yeah. Maracua. Passing fruit, fresa, grape. Fresa. Fresa. Ese acá. pese, ¿no? No, acá. ¿Leche condensada? ¿Qué país? India. India. Yes. Sí, hay mucho India aquí, Panamá. Bastante indio, sí, bastante diferentes Yeah. países. Sí, ok, gracias. gracias. Dale, de nada. भाई पनामा में बैठ के गोला खा रहा हूँ। ये भाई मेरे को पड़ गया $1 का। तो अब बात करते हैं भाई थोड़ी पनामा की हिस्ट्री के बारे में। ज़्यादा तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ये क्या बकवास है, पता नहीं, अजीब सा ही टेस्ट है। मीठा है, बर्फ़ और कुछ नहीं है। जो गोले के अंदर अपने इंडिया में और क्या मिलता है वही है। तो पनामा की हिस्ट्री ज़्यादा नहीं, पहले भाई यहाँ पे ट्राइबल एरियाज, मतलब कि पूरी दुनिया में हर जगह ट्राइब्स थी, अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती थी। ये सब यूरोपियन के आने से पहले की बात है। फिर भाई यूरोपियन आते हैं, कोलंबस लैटिन अमेरिका को डिस्कवर करता है और उसके बाद भाई कॉलोनियल पीरियड आता है। यहाँ पर स्पेन ने इस एरिया के ऊपर पूरा राजवाज किया। फिर स्पेन काफ़ी टाइम लगी, मान लो 300, 400 या 500 साल तक स्पेन ने राज किया। उसके बाद भाई इंडिपेंडेंस मिलती है कोलंबिया को। ये पनामा वाला जो पार्ट था ये कोलंबिया के अंडर आता था। उसके बाद क्या होता है, तब तक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका क्रिएशन हो चुका था। फिर अमेरिका को दिखता है कि भाई अमेरिका को अगर नीचे से ऊपर सामान भेजना है, मतलब कि न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के लिए अगर सामान भेजना है तो पूरे उनकी शिप्स को नीचे तक ले जाना पड़ता है। और यूरोपियंस भी ये देख रहे थे कि भाई अगर उनको चाइना से ट्रेड करना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू इंडियन ओशियन वो अटलांटिक क्रॉस करके सीधा पैसिफिक में चले जाएंगे, ये वाला रूट। लेकिन उनको नीचे से जाना पड़ता था पूरा अर्जेंटीना में नीचे क्रॉस करके। तो यूरोपियंस के आइडिया आता है दिमाग में कि भाई क्यों ना एक कैनाल बनाई जाए दोनों। इस पनामा जो देश है यहाँ पे है ना, ये देखिए आप, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको अगर कट करके अगर हम पैसिफिक को अटलांटिस से टच कर दें तो हमारा ट्रेड जो रूट है वो अच्छा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स बच जाएंगे। तो ये प्लान हुआ। उसके बाद भाई फ्रेंच ने यहाँ पे ट्राई किया, फ्रेंच बना नहीं पाए। फिर अमेरिकन आते हैं, अमेरिकन ने कैसे न कैसे करके भाई कैनाल बना दी और कैसे न कैसे कोलंबियन के साथ थोड़ी बहुत सेटिंग हुई। लेकिन अमेरिका क्या चाह रहा था, कैनाल को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो अमेरिका भाई क्या करता, जब भी कोई भी रिसोर्सेज हाथ लगते हैं, जैसे मान लो कि किसी भी कंट्री को अगर तेल वेल मिल जाता है तो अमेरिका फ्रीडम दिलाता है। सेम सीन इन्होंने पनामा के साथ किया। कोलंबिया का ये पूरा पार्ट होता था और उन्होंने अमेरिका की मदद से भाई पनामा एक नई कंट्री बन गई, पनामा को इंडिपेंडेंस दिला दिया। और भाई फिर पनामा के ऊपर पनामा एक नई कंट्री भी बन गई और पनामा को कैनाल भी मिल गई। इस तरीके से पनामा एक कंट्री बनती है। वरना ये पहले जितना भी पार्ट है पनामा वाला ये कोलंबिया के अंडर आता था। जो पनामा कैनाल है जो भाई पैसिफिक को अटलांटिक ओशन से बीच में से जोड़ती है, जो ट्रेड रूट के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का बड़ी सी कैनाल मानी जाती है, जस्ट लाइक सुएज कैनाल। सुएज कैनाल है भाई इजिप्ट के अंदर और पनामा कैनाल है भाई अमेरिका के अंदर। Mira, mercado marisco hay ceviche, camarones, pescado, lenteja, coritos, comida, todo. Tacos? Cerveza, sí. Sí. Tacos, ceviche, todo. Ya, restaurante Okay. más barato, más ओके, barato. मुझे ग्रासियस। Ok, gracias. भाई एक चीज़ और देखना आप, यहाँ के जो जनता है ना एकदम अपने इंडिया की तरह है ना। पनामा के अंदर थोड़ी डाइवर्सिटी है, आपको हर रंग के टाइप मिल जाएंगे भाई। थोड़े डार्क स्किन वाले मिल जाएंगे, थोड़ी हल्की स्किन वाले मिल जाएंगे, मेरे जैसे थोड़े ब्राउन टाइप में मिल जाएंगे। हर स्किन है यहाँ पे और एकदम एक्सट्रीम वाइट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अपने इंडिया के अंदर भी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप अपने साउथ में जाएंगे तो साउथ का कलर थोड़ा डार्क है बिकॉज ऑफ द भाई जोग्राफिकल कंडीशन। वहाँ पे जो सूरज वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जैसे जैसे आप थोड़े नॉर्थ में आते जाएंगे स्किन कलर थोड़ा लाइट होता जाएगा। अगर जब आप कश्मीर में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट स्किन कलर लोग मिलेंगे। फिर अपने जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल है वहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा फेयर स्किन के हैं एज़ कम्पेयर टू मेघालय या फिर मिज़ोरम। और सेम सीन आपको पनामा के अंदर मिलेगा। पनामा के अंदर आपको एकदम ब्लैक लोग भी मिल जाएंगे और पनामा के अंदर आपको एकदम वाइट लोग भी मिल जाएंगे। और बीच वाले जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे वो बीच वाली है जो एकदम अपने इंडियन जैसी दिखती है। तो कई बार है ना लोग आपको सीधा आपसे स्पेनिश में बात करेंगे, उनको लगेगा कि आप यहीं से ही हो। उनके लिए डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। यहाँ पे डर बस एक ही है, वो रकून ना आ जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठा हूँ और ड्रोन में बैग में डाल के लेके आ ही गया हूँ। और स्काई लाइन थोड़ी मस्त है, पक्षी थोड़े ज़्यादा हैं। अगर ये दिक्कत ना करें तो ड्रोन शॉट्स तो अच्छे खासे आ जाएंगे। तो वही लेने का ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी।
तो अपने पहले दिन को एक्सप्लोर करने से पहले ढंग से थोड़ा ड्रोन उठा के देख लेते। भाई मुझे लग रहा था यहाँ पे मस्त सा व्यू आएगा और ड्रोन फ्लाई करूँगा, लेकिन आस में शायद एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट के कारण ऑथराइजेशन जोन आ रखी है। DJI की जितनी भी ड्रोन्स हैं उनके अंदर एक वो है, इन बिल्ड इन का मैप होता है, और अगर मान लो आसपास एयरपोर्ट है, कोई ऐसी मिलिट्री वाला एरिया है, वहाँ पर ये ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करेगी। तो ये सीन हो गया, मुझे पता नहीं था। तो इस एयरपोर्ट होने के कारण मैं ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी है ना, एक पंगा और हो गया है भाई। अभी इस ट्रिप के अंदर है ना, मैं अमेरिका के अंदर एंटर करूँगा यहाँ से, पनामा से लेके, और बीच में एक ऐसी कंट्री निकारागुआ, वो भाई डिक्टेटरशिप है और उसके अंदर है ना ड्रोन लॉज बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं वहाँ पे ड्रोन लेके नहीं जा सकता हूँ। ये बात मैंने आने से पहले देखी नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है यार, मैंने देखा था कि यार जो ड्रोन लॉज है ना वो सिर्फ अफ्रीका में थोड़े हार्श है और ईरान के अंदर हार्श है, बाकी पूरी दुनिया में इतने हार्श नहीं है। आप लगभग जगह पर ड्रोन लेके जाके फ्लाई कर सकते हो। और मुझे लगा कि लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में भी यही सीन होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि निकारागुआ के अंदर अगर मैं ड्रोन लेके भी जाता हूँ ना भाई, और पकड़ लेंगे, और वो इतने ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा कैमराज के साथ भी ट्रैवल कर रहा हूँ ना, क्योंकि डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटर आपको पता है भाई, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती। तो अब मेरे को इस ड्रोन का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन निकारागुआ में तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ। ये वाला सीन भी अब मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। भाई बस देख रहे हो, भैंस की मस्ती लग रही है यार। ये गोले वाला भाई तो मेरे पीछे पीछे ही आया जा रहा है यार। ड्रोन शॉट तो मस्त आते यार, ये बकवास हो गए यहाँ पे एरिया वाले। अब मैं जो पनामा का पुराने वाला एरिया है ना, जो कॉलोनियल टाइम पे बना था, जब स्पेनिश यहाँ पे रूल करते थे, उस वाले एरिया में जा रहा हूँ भाई। ये कुछ अलग ही एरिया लग रहा है। दवा के रेस्टोरेंट है, जाके आए क्या? It's okay, it's okay. Thank you. Only fish here. Thank you. मछली नहीं खानी भाई। वो वाला जो मार्केट था ना, वो सिर्फ फिश को लेके था, तो वहाँ पे सिर्फ मछलियों वाले आइटम मिल रहे थे। यहाँ पे मुझे एक और दुकान मिली है, चावल और राजमा दिख रहे हैं। आरोज ये फ्रिjoles। Lenteja. पोलो और पोलो। तो अभी मैं खा रहा हूँ चावल, राजमा और साथ में चिकन, और ये देखते हैं भाई कितने का आएगा। वेजिटेबल ना वेज सलाद। हाँ, ये है भाई मेरा खाना आज का, चिकन, सलाद और बीन्स। भाई अभी मैंने ये खाना खाया है यहाँ पे, लोकल रेस्टोरेंट पे था। राजमा थे, राजमा तो नहीं, कुछ आप एक दाल मान लीजिए, साथ में चिकन और साथ में चावल। तो इन तीनों के लिए मैंने पे किए $3.50। तो $3 हो गए आपके 240 और 40, 280 रुपये में एक टाइम का खाना। पिछले 2-3 दिनों से खा रहा था सबवे, और सबवे के अंदर जो 6 इंच का वो आता है ना, एक सब आता है अपना जो चिकन तेरियाकी वाला, उसके लिए मैं पे कर रहा था $4.5। तो ऑफकोर्स अगर आप लोकल रेस्टोरेंट्स में खाएंगे तो मतलब कि उतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन उतना सस्ता भी नहीं है जितना पनामा के अंदर आपको ना गरीबी दिख जाएगी अच्छी खासी। लेकिन यहाँ पे पैसा भी अच्छा खासा फ्लो होता है, क्योंकि भाई एक हिसाब से ब्लैक मनी भी अच्छा खासा आता है यहाँ पर। काइंड ऑफ टैक्स हेवन मानी जाती है पनामा। आप लोगों को याद होगा एक बार अपने इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आया था पनामा पेपर्स में। वो पनामा पेपर्स या इसी कंट्री के बारे में थे। यहाँ पर जो ऑफशोर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनी हुई हैं, जिन कंपनीज के अंदर कुछ होता नहीं है बस, लेकिन नाम की कंपनी है, तो ये सीन भी पनामा में दबा के है। और रात के टाइम पे है ना भाई, चीज़ें यहाँ पे थोड़ी शेडी हो जाती है, तो इसीलिए मैं अभी दिन में ही थोड़ा घूम घाम के रात को वापस से अपने होटल में चला जाऊँगा। अब भाई जो मॉडर्न टाइप वाला शहर था उसको छोड़ के अब मैं मेन जो सिटी है ना, उसके अंदर जो पुराने वाला पनामा सिटी है उसके अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद भाई पूरा एशिया जैसा सा माहौल लग रहा है, लेकिन शक्ल लोगों की यहाँ पे थोड़ी अलग लग रही है। ये ATM के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। सिक्योरिटी बहुत है भाई यहाँ पे, जगह जगह पर आपको पुलिस वाले बंदे मिल जाएंगे बंदूक लिए खड़े हुए। इस एरिया में केले वेले बहुत होते हैं, पाइनएप्पल भी अच्छे खासे हैं यहाँ पर। ट्रॉपिकल एरिया है ना भाई, तो फ्रूट ट्रॉपिकल एरिया में अच्छे होते ही हैं हमेशा। मनाली के मॉल रोड से ऐसी फीलिंग आ रही है पनामा में। म्यूजिक चल रहा है, मेक्सिको जैसा मॉल रोड है, मनाली जैसा, जनता सारी मिक्सअप है। अफ्रीकन भी दिख रहे हैं, यहाँ के जो लोकल नेटिव इंडियंस हैं वो भी दिख रहे हैं, अपने इंडियन जैसी शक्ल भी दिख रही है, सब मिले हुए हैं यहाँ पर। उधर थोड़ा केओस ज़्यादा है, बस मुझे ना अपनी चीज़ों का सामान ध्यान रखना पड़ेगा। तो वॉलेट को एकदम ढंग से बंद कर देता हूँ, और कोशिश ये भी रखना कि कैमरा का ध्यान रखूँ, वरना कोई ऐसे चंपत मार के ले जाएगा।
ये एक लीची जैसा, लीची मान लीजिए आप शायद। यहाँ पे ना मेरे को काफ़ी ट्राइबल लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने थोड़े अलग टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। पनामा के अंदर भाई क्या कर रहा है भाई, वहाँ जब बंदे ने ठोकी थी मेरे अंदर, आगे ले जाके फिर पीछे लेके आ रहा था। लेफ्ट साइड में जो लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन है। इनकी जो ड्रेस है मेरे को अपने जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं उनसे थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही है, खास करके जो हाथ वाले बैंगल्स हैं। ये ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे पुराने टाइम में कोई किला विला होगा और अब उस किले को तोड़ वोड़ दिया है, फिर टूट गया है, पता नहीं। एकदम ही जो पुराना यूरोपियन आर्किटेक्ट होता है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। केन्या का जो कौन सा मोम्बासा टाउन है वो भी ऐसी सी दिखती है, और अपने आप गोवा में जाओगे ना, जो पुराना गोवा है वो भी ऐसा सा ही दिखता है। भाई जगह तो ये मस्त लग रही है सच में। पर मेरे साथ एक चीज़ हो रही है, मैं पहली बार आया हूँ लैटिन अमेरिका में, तो भाई मेरे को अभी तक जो वाइब होती है ना, हर एक कंट्री की एक अलग वाइब होती है, हर एक एरिया की वाइब होती है। वो वाइब आपको समझ नहीं पड़ती कि भाई कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो लैटिन अमेरिका की वाइब मैं अभी तक पकड़ नहीं पाया हूँ। आई थिंक 10-15 दिन में मैं एकदम ठीक ठाक हो जाऊँगा, और 10-15 दिन में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि क्योंकि लैटिन अमेरिका में मैं इस चीज़ के लिए तैयार हो गया हूँ। अगर मान लो कि कोई लूटने वूटने वाली सिचुएशन आती है ना, तो भाई मैं बंदे को बोल दूँ भाई ले जा, सब कुछ ले जा, बस मेरे को मेरा मेमोरी कार्ड दे जा, मैं वीडियो डाल के पैसे कमा लूँगा, लेकिन मार मत भाई, मेरे को नहीं मरना है। ये जगह तो कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लग रही है यार, बहुत सुंदर है जगह। सुंदर तो है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही पुरानी जगह लग रही है। ये देखिए वो जो है कि इंडिजिनस ट्राइब है पनामा की, ये उनकी वही ड्रेस वापस है। ओला इंडिजिनस ट्राइब है ना यहाँ की, इनकी खुद की एक अलग लैंग्वेज भी है, सबकी होती है भाई, लेकिन वो इतनी बड़ी कोई लैंग्वेज नहीं है क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन बची नहीं है। तो मेन यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश ही है। आई थिंक सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि अमेरिका के साथ इनके अच्छे खासे कनेक्शन है, और अमेरिका ने इस देश को बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। और अमेरिका तो अब भी चाहता है कि उनको कैनाल कैसे न कैसे मिल जाए। भाई बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, और जो कैनाल को कंट्रोल करता है वो इस एरिया के ट्रेड को कंट्रोल करता है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई और कंट्री का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। आगे पैसिफिक ओशन आ गया है भाई। सामने आप देखिए उस साइड है न्यू पनामा सिटी। उधर भाई आपको बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर पूरे एकदम दुबई मरीना टाइप, या फिर हांगकांग या शंघाई टाइप फीलिंग दे रहे होंगे, या फिर अपने मुंबई में जो मरीन ड्राइव है आपको फीलिंग आती है। और थोड़ी सी इस साइड आती जो अपने मुंबई में बांद्रा टाइप फीलिंग, या फिर गोवा के जो कॉलोनियल टाइम के पुर्तगीज़ आर्किटेक्ट के घर बने हुए वैसी फीलिंग, दोनों एक साथ। इधर ओल्ड पनामा सिटी और सामने न्यू पनामा सिटी, और ये है भाई पैसिफिक ओशियन। रैंडम स्पेनिश के कुछ भी वर्ड्स बोल रहा हूँ, पर सीखनी पड़ेगी भाई अगले 2 महीने तक। अगर मुझे ढंग से ट्रैवल करना है और अगर थोड़ा अच्छे वाला कनेक्शन लेना है ना लोगों के साथ, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ से भाई अब बस पकड़ के वापस से अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल हो भी नहीं रहा है, थोड़ी डल सी जगह हो गई है। बाकी जो मैंने नाइट लाइफ सोचा था ना कि यहाँ पे लैटिन अमेरिका के अंदर नाइट लाइफ बड़ी मस्त होती है, उसको बाद में देखूंगा, अभी मेरा कोई मन भी नहीं है भाई। साउथ कोरिया मैंने काफ़ी वो कर लिया था, तो नाइट लाइफ अगर आपको देखनी है तो ये पनामा सिटी का वन ऑफ द बेस्ट एरिया माना जाता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के क्लब है। मैंने अभी गूगल के ऊपर सर्च किया था, क्लब्स के यहाँ पे जो रेटिंग वो भी अच्छी खासी है। और लैटिन अमेरिका आई थिंक दुनिया में सबसे क्रेजी नाइट लाइफ के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो मैं वापस यहाँ पे बस का वेट कर रहा हूँ। जिस बस के अंदर मैं सुबह आया था, या फिर जिस बस के अंदर अभी मैं जाने वाला हूँ, उस बस को यहाँ पे मेट्रो बस बोलते हैं। और ये सारी मेट्रो बस यहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है उनके साथ कनेक्टेड है। और इन सभी मेट्रो बस के अंदर वो जो कार्ड है जो मैंने उस दिन खरीदा था, जिस दिन मैं पनामा में आया था, वो कार्ड टैप करना है और आपकी राइड कंप्लीट हो जाएगी। एक राइड के आई थिंक यहाँ पे 35 सेंट लगते हैं, जो लगभग एक अपने इंडिया के 30 रुपये के बराबर हो जाते हैं। वैसे जो पनामा की ऑफिशियल करेंसी उसको बोलबोआ बोलते हैं, आपको दिखाई देता हूँ। उसके सिक्के हैं मेनली। आई थिंक ये बात मैंने आपको थोड़ी पहले ही बताई थी, लेकिन उस टाइम आपको सिक्के दिखा नहीं पाया। तो ये भाई देखो बालबोआ यहाँ के सिक्के। ये जो बड़े वाला है ना, ये है $1 का, और बाकी अगर आपको इससे बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है तो हर जगह फिर आपका डॉलर चलेगा। सेम सीन मैंने वहाँ पे भी देखा था। ये तिमोर लेस्टे में इसी साल गया था मैं, तो तिमोर लेस्टे के अंदर भी उनका एक सिक्का है, और अगर $1 से अगर आपको बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है तो फिर आपको डॉलर ही यूज़ करना पड़ेगा। सेम सीन पनामा के अंदर है। अभी भाई एक भाई साहब मिले, वो बोल रहे थे कि कहाँ से है, मैं बोल रहा इंडिया से हूँ। फिर मैं बोलता कि पोकेतो एस्पेनियल, पोकेतो मतलब थोड़ा सा,
आपको डेस्पेसितो गाना याद है? तो डेस्पेसितो गाने में वो पोकेतो पोकेतो बोलता था, उस टाइम मैं सोचा इसका मतलब क्या होता है। फिर रिसेंटली भाई थोड़ी सी मैंने स्पेनिश सीखना स्टार्ट किया, तब पता चलता है कि पोकेतो थोड़ी सी क्या अभी क्या सीखनी है, जब भाई नार्कोस बड़ा देखा है मैंने तब पता चलता है कि पोकेतो मतलब छोटा होता है। हाँ दिल्ली, हाँ कैपिटल न्यू दिल्ली। हाँ रुपया या रुपया। ¿Cómo te llamas? Jesús. Sus, Dipanshu. Yes. Deep. Mi nombre Deep. ¿Cómo te llamas? Mi nombre Deep. ¿Cómo te llamas means what is your name? और मी नोम्ब्रे मतलब मेरा नाम है दीपांशु। भाई धीरे धीरे सीख जाऊँगा, 2 महीने यहीं पे रहने वाला हूँ, मज़े आएंगे भाई। स्पेनिश है ना, देखो लैंग्वेज तो बड़ी मस्त है। ये जो लैटिन अमेरिका के अंदर है ना, माहौल तो बड़ा, कुछ मामलों में तो नेक्स्ट लेवल है कि बेटा आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, 5 रुपये के चक्कर में आपको गोली से उड़ा देंगे, मार देंगे, आपका गला रेत देंगे। लेकिन कुछ मामलों में बड़ा सही है भाई। पार्टी वार्टी के मामले मैंने सुना नेक्स्ट लेवल है। जनता यहाँ की डांस बड़ा मस्त करती है, सालसा, बचाता और जो थोड़े एक्सप्रेसिव डांस होते हैं वो यहाँ आपको लैटिन अमेरिका के अंदर ही मिलेंगे। फैमिली वैल्यूज़ मैंने सुना है कि भाई लैटिन अमेरिका के अंदर नेक्स्ट लेवल है। आप फास्ट एंड फ्यूरियस में देख लीजिए, ये फैमिली को लेके फिल्में बनाते ही रहते हैं और एक हिसाब से लैटिन अमेरिका का कल्चर है रिप्रेजेंट करते हैं। जो विन डीजल है, बार बार क्या नाम है विन डीजल का फास्ट एंड फ्यूरियस में? डोमिनिक टोरेटो है, ऐसा ही कुछ नाम है। फॉर द फैमिली, वन लास्ट फॉर द फैमिली। तो वो काइंड ऑफ लैटिन अमेरिका के कल्चर को दिखा रहे होते हैं कि भाई फैमिली वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिलीजियस बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ के। वैसे रिलीजन इस एरिया के अंदर जो सबसे फेमस है और जो सबसे मोस्ट प्रैक्टिस्ड है वो क्रिश्चियनिटी है, और थोड़े लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं यहाँ पर रिलीजन के मामले में। आप यूएसए में जाओगे या फिर नॉर्थ अमेरिका को देखोगे या फिर यूरोप को देखोगे तो लोग उतने सेंसिटिव नहीं हैं। वहाँ पर रिलीजन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन लैटिन अमेरिका के अंदर रिलीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको जगह जगह पर चर्च मिल जाएंगे और चर्च के अंदर काफ़ी लोग जाते हैं भाई, तो रिलीजन को लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। मुझे लग रहा था मैं एक बंदा हूँ जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। काफ़ी बंदे हैं भाई जो बस का वेट कर रहे हैं, बस आ गए। थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ गया था। बात क्या यार, अभी एक तो बारिश हो रही है और दूसरा यार थोड़ा शाम का टाइम भी हो रहा है और मैं अभी इतना फ्रेंडली हुआ नहीं हूँ लैटिन अमेरिका के साथ कि मैं एकदम खुले में ऐसे घूमूँ। थोड़ा जगह के साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाता हूँ, उसके बाद तो ठीक है यार, पर फिर भी है ना ज़्यादा लोग रिकमेंड नहीं करते हैं ऐसे। ये बस जाएगी या नहीं जाएगी? नो भाई बस ने मुझे यहाँ पे उतार दिया एक फ्लाईओवर के नीचे। तो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी, यहाँ पे है ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो मैं कॉफ़ी पी के निकलूँगा। उन कॉफ़ी अमेरिकाना ¿Cuánto? 60 centavos. One? Carta de ¿Ah? otro de esto. हाँ वेट। ग्रासियस। मैंने क्वांतो बोल तो दिया, आगे मेरे को पता नहीं वो भाई साहब बोल क्या रहे हैं। उधर भाई खाने पीने का सीन है। पनामा के अंदर अगर आप मैकडी में खाएंगे, सबवे में खाएंगे तो लगभग आपका खर्चा आ जाएगा $5 से $6 के आसपास एक मील का। लेकिन अगर आप बाहर किसी जो लोकल स्टोर है जहाँ पे अगर आप चावल, राजमा और साथ में चिकन लेंगे या फिर एक कोल्ड ड्रिंक लेंगे साथ में, तो वो पड़ जाएगा आपका $3 से $3.5 का। और खाना कोई इतना बुरा नहीं है, मैंने दोनों खा के देख लिया। मैं सबवे और मैकडी अभी तक खा रहा था आज तक, और आज पहली बार सुबह मैंने यहाँ का जो लोकल खाना है वो ट्राई किया, तो सही है। ऑफकोर्स अपने इंडिया के राजमा जैसा नहीं है, लेकिन काम चला देंगे आपके यहाँ के राजमा। बारिश के कारण अभी थोड़ी किचपिच ज़्यादा ही हो रखी है, ये थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, नीचे जाके बैठो। ग्रासियस। No habla español. No habla español. ¿Cómo está hablando español? Ah, poquito. Y entonces no se vino con el café para conversar acá en español. ¿Ah? No trajo el café para acá para conversar en español. Para hablar con nosotros en español. Where are you from? From India. From India. Oh, yeah. ये जो भाई साहब हैं इनकी मामा चाइनीज़, मामा पापा चाइनीज़। ओके, इन भाई साहब के जो पापा थे वो चाइनीज़ हैं और जो मम्मी है वो पनामेनियन है। You take video? Yeah, taking video. Nos vemos tú a mí. Nos vemos. You tomorrow morning. Okay, thank you sir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. तो भाई इन अंकल जैसे मेरे को स्पेनिश की क्लास मिल गई, कुछ ये वर्ड सिखा रहे थे और मैं भूल गया भाई हाथों हाथ। टाइम लगेगा यार, जल्दी आने एकदम लैंग्वेज की ग्रेस्प नहीं आती। जब तक आप बार बार नहीं बोलेगे ना चीज़ों को तो नहीं सीख सकते, लेकिन सीख जाऊँगा मैं, इतना कोई स्पेनिश मेरा इसमें सीखने का मन भी था। तो लैंग्वेज भी मस्त है
4-5 लैंग्वेज अगर आप दुनिया में सीख ली ना तो आप हर जगह काम चला सकते हो। स्पेनिश हो गई, अंग्रेज़ी तो ले आती है, रशियन हो गई, स्पेनिश, रशियन, हिंदी, इंग्लिश और एक और कौन सी भाई, और फ्रेंच। अगर ये 4 लैंग्वेज आपको आ गई ना, आप पूरी दुनिया में आराम से ट्रैवल कर सकते हो। भाई सब्जी की दुकान में बंदे ने गाने चला रखे हैं। अच्छा, अंदर से बस लेनी पड़ेगी। जोन 5 से मुझे बस पकड़नी है C938 V180 या कोई भी। तो ये रहा कॉरिडोर 5। हाँ, ओला Zona pagate. 5 de mayo. ¿Eh? Sí. Muchas gracias. ¿A dónde va? C938 V180 V532. Yeah, the thing is that you come in here, so you pay 75 cents. Where this one? You have to cross over, you have to promote and go. It's okay. Now I have to move a lot, so it's okay. ये भाई उतर गया हूँ बस से और अभी थोड़ा थोड़ा जैम लगा हुआ है। इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रात होने के बाद अच्छा लग रहा है यार पनामा सिटी। अगर रात के टाइम पे अगर मैं उस जगह पे होता ना, वो जो फ्रेंच स्क्वायर था, वहाँ से ना पूरी स्काईलाइन ढंग से दिख रही थी। अभी रात के टाइम में ना और अच्छा व्यू आता, लेकिन अभी बारिश वारिश वाला सीन है तो यार अब मैं जल्दी आ गया वहाँ से। और भाई स्टार्टिंग का सीन, अभी तो पनामा और लैटिन अमेरिका को समझने में मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा। धीरे धीरे मैं वापस आऊँगा ना 3-4 दिन बाद या वीज़ा जाके, तब फ्रेंडली और हो जाऊँगा।